यह जीवन क्षण भंगुर है, परंतु इसका हर पल अनमोल है। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो तुम संसार को जीत सकते हो। क्रोध, घृणा और लोभ को त्यागो, क्योंकि यही तुम्हारे दुख का मूल है। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हें भी आत्मज्ञान की राह पर चलना होगा। सत्य, करुणा और संयम को अपनाओ, यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। उठो, जागो और स्वयं के प्रकाश बनो, क्योंकि उद्धार तुम्हारे अपने प्रयासों में है। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा आने वाला भविष्य गढ़ता है। इसलिए प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य को जागरूकता के साथ चुनो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाओगे, तब तक बाहरी संसार में कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। स्वयं में झांको, ध्यान लगाओ, अपने मन को शुद्ध करो। दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल एक संकेत है कि परिवर्तन आवश्यक है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी कठिनाइयों के बीच खिल सकती है। साहस रखो, धैर्य रखो और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहो। जीवन का सच्चा सुख दूसरों की सेवा में और अपने भीतर की शांति में है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने पथ को उज्जवल बनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञानी मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागरूक और शांत चित्त। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह समस्त संसार की चुनौतियों को सहजता से पार कर सकता है। जीवन में दुख आएंगे, वियोग होगा, अपमान होगा, परंतु याद रखो, ये सभी अनुभव तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत करने के अवसर हैं। जब तुम क्रोध का उत्तर क्षमा से दोगे, जब तुम द्वेष का उत्तर प्रेम से दोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में विजेता बनोगे। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा को अपनी जीवन शैली बना लो। ये कोई बाहरी सिद्धियां नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे खजाने हैं, जिन्हें केवल आत्म साधना से ही पाया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा मानव है। इसलिए अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो। अपना दीपक स्वयं बनो, अपने सहारे चलो, यही मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम सच में शांति चाहते हो, तो पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीखो। संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि वही परिवर्तन सबसे स्थायी होता है। मोह, माया और इच्छाओं की बेड़ियां जब तक तुम्हारे मन को जकड़े रहेंगी, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकोगे। त्याग का मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही तुम्हें भीतर की सच्ची खुशी देता है। वह खुशी जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। समझ लो, समय हर चीज को बदल देता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए इस क्षण को पूरी सजगता से जियो। किसी से तुलना मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। सहानुभूति, धैर्य और समर्पण से तुम न केवल स्वयं को ऊंचा उठाते हो, बल्कि पूरे संसार को प्रेम और करुणा की ओर ले जाते हो। जो जाग गया वही बुद्ध हुआ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी जागना चाहोगे? जागृति का अर्थ है अज्ञान की नींद से उठ जाना और जीवन को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करना। यह समझना कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। जब तुम दुख को समझ लेते हो, तभी तुम उसके पार जा सकते हो। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध, न देह। जो आता है वह जाएगा, यही अनित्य का नियम है। जब तुम इस सत्य को अपने भीतर स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दूसरों को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो, यही आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। छोटे छोटे अच्छे कर्म, शांत चित्त से किया गया ध्यान और दूसरों के प्रति करुणा, यही है वो बीज जो तुम्हारे भीतर बोधि वृक्ष बनकर खिलेंगे।
सत्य की खोज अकेले करनी होती है, पर उस पर चलने वाला हर एक कदम तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ देता है। तो उठो, निडर बनो और उस पथ पर चलो जो भीतर से उज्जवल हो। वही है धर्म का सच्चा मार्ग। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें प्रेम सिखाए, घृणा नहीं, जो तुम्हें जोड़ना सिखाए, तोड़ना नहीं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले अपने ही हृदय को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की महानता है। जीवन में जब जब तुम द्वार बंद करते हो घृणा से, अहंकार से, तब तब तुम्हारी आत्मा छोटी हो जाती है। पर जब तुम द्वार खोलते हो प्रेम से, करुणा से, तब तुम्हारा चित्त विशाल हो जाता है। ध्यान रखो, यह जीवन एक अवसर है जागने का, समझने का और श्रेष्ठ बनने का। इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर सुबह तुम्हें यह विकल्प देती है कि तुम पुराने अज्ञान में जियो या नए ज्ञान के साथ उठो। यदि तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, तो समझो यही पहला कदम है बोध की ओर। यह प्रश्न तुम्हें सत्य की यात्रा पर ले जाएगा। ध्यान ही वह दीप है जो अंधकार को मिटाता है। इसलिए मौन में उतरो, स्वयं से संवाद करो। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड से एक हो जाओगे। यही है निर्वाण आत्मा की पूर्ण शांति। जब तक तुम बाहर की वस्तुओं में सुख खोजते रहोगे तब तक असंतोष तुम्हारा साथी बना रहेगा। सच्चा सुख भीतर से जन्म लेता है, वह मन की स्थिति है, किसी वस्तु की नहीं। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की अविद्या, अज्ञान, उसी दिन तुम्हारे परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। जीवन को बदलने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं बल्कि सतत सजगता की जरूरत होती है। हर दिन, हर क्षण, हर विचार यही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए सजग रहो, शांत रहो और प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने मन को देखो। आत्मनिरीक्षण ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने क्रोध, लालच, अहंकार और मोह से करो। और इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें किसी हथियार की नहीं बल्कि ध्यान, करुणा और सच्चे विवेक की आवश्यकता है। अब समय है जागने का, क्योंकि जागना ही मुक्ति है। स्मरण रखो, यह जीवन नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से भागो। इसका अर्थ है कि हर पल को पूर्णता से जियो, उसे समझो और उसमें समरस हो जाओ। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो। इसका अर्थ है कि प्रेम इतना शुद्ध हो कि उसमें स्वार्थ न हो। जो प्रेम अपेक्षा रहित होता है वही परम शांति देता है। तुम अपने भीतर अपार सामर्थ्य लेकर जन्मे हो, परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने चित्त को शांत करते हो। व्यर्थ के विचार, डर, ईर्ष्या और पछतावे, ये सभी तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। और जहां सत्य है वहां भय नहीं होता। बिना भय के जीना ही सच्चा जीवन है। तो साहस रखो उस मार्ग पर चलने का साहस जहां लोग कम जाते हैं। वह मार्ग जो भीतर की ओर जाता है। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, केवल तुम और तुम्हारा सत्य होगा। और जब तुम उस सत्य को जान लोगे तब तुम्हारा हृदय दया से भर जाएगा। तुम्हारे शब्द शांत हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसी अंधकार में रहोगे या उस प्रकाश की ओर चलोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। याद रखो, जीवन एक यात्रा है, न कोई अंतिम ठहराव, न कोई स्थायी मंजिल। यही यात्रा तुम्हें परिपूर्णता की ओर ले जाती है। हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे कर्मों की गाथा बनाता है। इसलिए अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की आवाज को पहचानो। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई के साथ चलते हो
तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें सिखाते हैं। वे तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाते हैं जो अज्ञान के बादल से परे है। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा आए, उसे अपने भीतर की ज्योति से मिटाने का प्रयास करो। याद रखो, सबसे बड़ा प्रकाश वही है जो अपने आप जलता है और दूसरों को भी जलाने की शक्ति रखता है। जागो, जागृत रहो और दूसरों को भी जागने दो। यही है सबसे बड़ा धर्म, यही है सबसे बड़ा कर्तव्य। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और शांति से भर दो और दुनिया को एक उज्जवल स्थान बनाओ। तुम्हारे भीतर ही है वह अनंत प्रकाश जो समस्त अंधकार को मिटा सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह मत सोचो कि तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास अर्थहीन है। हर एक क्षण, हर एक सोच, हर एक प्रयास ये बीज है जो तुम्हारे और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में खुशहाली और शांति का वृक्ष लगाते हैं। संसार को बदलना है तो पहले अपने मन को बदलो। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे प्रेम, धैर्य और समर्पण से मिटाओ। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को जागृत करोगे, तो वह प्रेम तुम्हारे शब्दों, कर्मों और दृष्टिकोण में झलकेगा। तब तुम्हें न केवल शांति मिलेगी, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का सौभाग्य भी मिलेगा। याद रखो, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इसलिए न केवल स्वयं जागो, बल्कि दूसरों को भी जागने में मदद करो। करुणा का दायरा जितना बड़ा होगा, उतनी ही व्यापक होगी इस धरती की शांति। तुम्हारा जीवन एक दिया है, उसे किसी को जलाने के लिए मत छुपाओ, बल्कि सारी दुनिया को उज्जवल करो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह हमेशा सुंदर और मुक्तिदायक होती है। उसे कभी मत छोड़ो। अब तुम्हारे हाथ में है अपने कर्मों के माध्यम से उस दिव्यता को जगाने का अवसर। अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शुद्ध करो और जीवन को पूर्णता के साथ जियो। यही सच्चा बोध है, यही सच्ची मुक्ति है। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन को हमेशा जागरूकता और दया से भरपूर रखो। जब तुम अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचान लोगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। दुख, सुख, लाभ, हानि, ये सब जीवन के रंग है, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वभाव इससे परे है। इसलिए हर परिस्थिति में एक संतुलित मन बनाए रखो। जैसे एक झील का जल शांत और निर्मल होता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत और निर्मल होना चाहिए। यह शांति ही तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगी। और जब तुम सत्य के करीब हो, तो जीवन स्वयं ही तुम्हारे लिए सरल और सुंदर बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कोई भी गुरु, कोई भी पुस्तक, कोई भी सिद्धांत तुम्हें वह ज्ञान नहीं दे सकता जो तुम्हें अपने भीतर के अनुभव से मिलता है। इसलिए अपने हृदय और मन की सुनो, ध्यान लगाओ और स्वयं की खोज करो। जग में सबसे बड़ा साहस है स्वयं से सच्चा होना। अब उठो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो और उसे अपने कर्मों में प्रकट करो। यह संसार तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे ज्ञान का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा हर एक छोटा कदम हजारों लोगों के जीवन में उजाला लाएगा। जागो, जागृत रहो और प्रेम से जीवन को समर्पित करो। यही है जीवन का सार, यही है मुक्ति का मार्ग। मेरे प्रिय साधकों, जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश फैलाते हो, तो वह प्रकाश दूसरों के दिलों तक पहुंचता है और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत बन जाता है। इसीलिए अपने कर्मों में सदैव सच्चाई और नैतिकता का पालन करो। समाज के हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक जलता है, उसे बुझने मत देना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे अंधकार कितना भी घना हो, अपने भीतर की उस ज्योति को जीवित रखो। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, वह सबका है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, दया और समर्पण से भर दो।
हम सब एक है, और जब तक हम एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं दिखाएंगे तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। अब उठो, अपने पथ पर दृढ़ता से चलो। हर दिन अपने भीतर के ज्ञान और शांति के दीप को जलाए रखो। जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता से जियो और उस जागरूकता को दूसरों तक पहुंचाओ। यही है मोक्ष का मार्ग, यही है सच्चा धर्म। तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा, पर याद रखो, हर कठिनाई के बाद एक सुनहरा सूरज उगता है। धैर्य और प्रेम से अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाओ और अपने जीवन को एक उज्जवल उदाहरण बनाओ। प्रिय मित्रों, अब जब तुम जागरूक हो तब तुम्हारा कर्तव्य बढ़ जाता है। तुम्हें केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए काम करना होगा। जब तक प्रत्येक मन में प्रेम, करुणा और शांति नहीं आएगी, तब तक यह धरती पूर्ण रूप से स्वर्ग नहीं बन सकती। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों को सत्य और नैतिकता से जोड़ो। तुम्हारा जीवन ही वह संदेश है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सच्चा प्रेम और शांति महसूस करें। और याद रखो, परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक मुस्कान से, एक सहारे से, एक क्षमा से। जो प्रेम और शांति अपने भीतर जगाते हैं, वे ही संसार को बदलते हैं। अंततः अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानो जो सभी प्राणियों में समान है। इस समत्व की अनुभूति से तुम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति और प्रेम के स्रोत बन जाओगे। अब समय है उठने का, चलने का और अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ बनाने का जो अंधकार में भी राह दिखाए। तुम्हारी यात्रा अनंत है और हर कदम तुम्हें सत्य और आनंद की ओर ले जाएगा। जागो, प्रेम करो और सदा शांति के पथ पर चलो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन हमेशा शांति से भरा रहे, तुम्हारे कदम सच्चाई के पथ पर स्थिर और निडर हों। चाहे जीवन की चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, तुम धैर्य और विवेक से उनका सामना करो। अपने भीतर की करुणा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि वही तुम्हारे और दूसरों के जीवन में प्रकाश का संचार करेगी। हर दिन स्वयं से यह वादा करो, मैं प्रेम से जीऊंगा, मैं करुणा फैलाऊंगा और मैं सच का अनुसरण करूंगा। यह वादा तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा और तुम्हारा जीवन एक दीपक बन जाएगा जो अनगिनत जीवनों को प्रकाशित करेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम उस अनंत शक्ति के साथ हो जो सब में व्याप्त है। यही शक्ति तुम्हें भीतर से मजबूत और बाहर से प्रेरणादायक बनाएगी। शांति की खोज भीतर से शुरू होती है और जब तुम स्वयं में शांति पाएंगे तब संसार भी शांति पाएगा। तो उठो, अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को जगाओ और इसे पूरी दुनिया में फैलाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य है। अब मैं तुम्हें एक सरल परंतु प्रभावी ध्यान की विधि सिखाता हूं, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने भीतर की गहराई से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। इस सांस में जीवन की ऊर्जा है, यह तुम्हें वर्तमान क्षण में लाती है। जैसे जैसे तुम्हारी सांस नियमित होती जाए, तुम्हारा मन भी स्थिर होता जाएगा। अब अपने हृदय में करुणा और प्रेम की ज्योति जलाओ। सोचो, मैं सब जीवों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हूं। मेरा हृदय प्रेम से भरा है। इस भावना को महसूस करो, अपने अंदर फैलने दो। जब तुम्हारा मन शांत और प्रेम से भरा होगा तो समझो कि तुम अपने भीतर की सच्ची बुद्धि से जुड़े हो। यही वह अवस्था है जहां से तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलती है, जब मन को बांधने वाले भ्रम टूट जाते हैं। ध्यान की शक्ति से तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हो और वह शांति तुम्हारे आसपास के संसार में भी फैलती है। तो हर दिन थोड़ा समय निकालो, ध्यान करो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो और उस प्रकाश को दूसरों के साथ बांटो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है।
अब मैं तुम्हें ध्यान के और भी कुछ सरल अभ्यास बताता हूं जिन्हें तुम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हो। ये अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करेंगे और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास है मौन का अभ्यास। हर दिन कुछ पल के लिए पूरी चुप्पी का संकल्प लो। इस मौन में तुम अपने विचारों को बिना जज किए बस आने जाने दो। जैसे बादल आकाश में बहते हैं, वैसे ही अपने विचारों को सहजता से गुजरने दो। इससे तुम्हारा मन हल्का और साफ होगा। दूसरा अभ्यास है करुणा का ध्यान। अपने हृदय के केंद्र में बैठकर सोचो, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही सब जीव सुखी रहे। मैं दुख से मुक्त रहना चाहता हूं, वैसे ही सब जीव दुख से मुक्त हों। इस भावना को गहराई से महसूस करो और इसे अपने सांस के साथ फैलने दो। तीसरा अभ्यास है सकारात्मक मंत्र जप। कोई सरल मंत्र जैसे एयूएम शांति या सत्यम शिवम सुंदरम धीरे धीरे दोहराओ। यह मंत्र तुम्हारे मन को केंद्रित करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा। जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगे, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, न कि शत्रु। इस प्रकार के अभ्यास से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, शांति बढ़ेगी, प्रेम जागेगा और समझ की गहराई बढ़ेगी। प्रिय मित्र, ध्यान के इन सरल अभ्यासों को याद रखने और उनके माध्यम से आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं। ध्यान का दीपक, धीमी सांसों का है ये संगीत। मन को करे निर्मल, शांत और प्रीत। मौन की छाया में जब बैठो तुम, भीतर के सागर में उतर जाओ तुम। करुणा का प्रकाश फैलाओ चारों ओर। सब जीवों के लिए हो प्रेम का स्वर। सतत जपो शांति के ये मंत्र। मन होगा मुक्त, होगा तन प्रफुल्लित। हर दिन थोड़ा समय निकालो, अपने भीतर की ज्योति जलाओ। ध्यान की यह सरल साधना तुम्हें ले जाएगी मुक्ति की गगनचुंबी राह। यह कविता तुम्हें स्मरण कराएगी कि शांति और प्रेम की खोज निरंतर चलती रहती है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जो तुम्हें स्वयं के सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। याद रखो, असली बुद्धि और शांति भीतर से आती है और वही तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। जागृत रहो, प्रेम करो और अपने मन को मुक्त करो।